तो कैसी कर रही है तुम लोगों की? तो आज हम लोग देखेंगे हाई राइज इन्वेजन का पार्ट 2। अब अगर किसी ने भी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना। और भाई शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है यूरी से, जिसको प्लम्बर बॉस ने पकड़ रखा है और एक अजीब से इंजेक्शन लगाने वाला होता है, जिसे देख के यूरी भी फट जाती है कि भैया पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी अगर लगा दिया तो। अब यूरी पूरी ताकत से भागती है। फिर इसको छत के कोने में एक बाइट बॉक्स मिलता है और एंग्री मास्क गर्ल ने भी बताया था कि उसके अंदर ही मिलेगा तो माउथलेस मास्क। अब यूरी मास्क को ले लेती है और बोलती है अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर ये मास्क की कोर्स को देख लेती है, जिससे ये एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे ये नंगी हो जाती है। वाओ क्या फिगर है। खैर अब एक आवाज आती है इंस्टॉलिंग नेसेसरी एबिलिटीज। अब ये बाहर जाती है जहाँ पे मास्क मैन इस पे अटैक कर देता है, लेकिन इसको सब कुछ स्लो मोशन में दिखता है जो कि माउथलेस मास्क की पावर होती है। अभी भी सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेती है। फिर ये मास्क मैन को पकड़ के हवा में उड़ा लेती है, जिससे इसकी फट जाती है कि भैया मैं सुपरमैन कैसे बन गई। अब अगले सीन में मॉन्ग मास्क रिका की टीम की तरफ से लड़ता है और बचे हुए सारे टीम मेंबर्स यूनाइट हो जाते हैं। फिर छोटी सी लड़की हारुका मॉन्ग से मिलने जाती है, लेकिन उसका बाप उसको रोक लेता है कि इससे हमें खतरा भी हो सकता है। और एक लड़का सोचता है कि मास्क की पावर होना इस वर्ल्ड में एक एडवांटेज है। और हाँ होंडा ये थकीटा नहीं है, पिछले एपिसोड में मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि उसकी भी तो आंख फूटी थी और इसकी भी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तो इसलिए मिस्टेक से गलती हो गई। खैर अब एक फालतू सी मास्टर रिका की टीम पे नजर रख रही होती है, जहाँ पे बोलती है कि मॉन्ग को कोई कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब इनकी टीम में कोई ईश्वर है। फिर ये सबको मानने के बारे में सोचती है। तभी यहाँ पे बॉडी बिल्डर मास्क आ जाता है, इसका नाम होता है मिस्टर स्विमर, और ये बंदे को अपने साथ लेके आता है। फिर इस बंदे को मास्क गर्ल एक मुंह में फेंक देता है और ये फालतू सी मास्क गर्ल इसको एंजल मतलब मास्क मैन बनाना चाहती है। फिर ये आदमी बोलता है प्लीज मेरी मदद कर, उस नंगे आदमी की कानपुर में हड़ताल है, वो मेरी बात सुन नहीं रहा। अब ये हॉट सी मास्क गर्ल इसकी हेल्प करने के लिए रेडी जाती है। फिर अपनी हील उठा के इसका मुंह फोड़ देती है, जिससे इसकी हील्स गंदी जाती है। यू नो एक्सपेंसिव हील्स। अब ये खून से सनी हुई हील्स को इसकी टी शर्ट से साफ करती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी मास्क तो पहन लेती है। फिर ये उस अजीब सी जगह फिर से चली जाती है जहाँ पे ग्रीन कलर का प्रोग्राम इसको बताता है कि यूरी इस वक्त अपने माइंड में है, जहाँ पे 4 मिनट तक कुछ इंस्टॉल होता रहेगा और मास्क को पहनने के बाद तुम्हारा खुद पर कंट्रोल रहेगा। अब यूरी खुश हो जाती है। फिर प्रोग्राम इसको बताता है कि तुझे एबिलिटी खुद से ढूंढनी पड़ेगी और अगर तू कंपैटिबल हुई तो तू उनको यूज कर पाएगी और मास्क को कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन अगर कंपैटिबल हुई तो। अब यूरी को सब कुछ समझ आता है कि सिर्फ मास्क पहनने से पावर्स नहीं मिलेगी। अब इंस्टॉलेशन खत्म हो जाता है और यूरी यहाँ से बाहर आ जाती है। फिर मास्क टूट जाता है और यूरी ईश्वर की करीब बन जाती है, यानी कि मास्क को कंट्रोल करने के लायक हो जाती है। अब इसके पास मायू को कॉल आता है जो कि इसको बताती है कि मैं ठीक हूँ और फिर पूछती है कि तू कहाँ है। और यूरी इसके रिप्लाई में बोलती है कि मैं तो तुझे बचाने आ गई, जिसको सुन के मायू को शर्म आ जाती है। फिर मायू बोलती है तुझे तो गुस्सा आ रहा होगा ना, तेरी मेहनत वेस्ट हो गई। अब यूरी बोलती है अबे पागल है क्या भाई, तू ठीक हो गई वही काफी है मेरे लिए। अब इसको फिर से शर्म आ जाती है। फिर यूरी को वापस बुलाती है और गुस्से में शिनजाकी की तरफ देखती है, जिससे शिनजाकी डर जाती है और स्नैपर के पीछे छुप जाती है। फिर स्नैपर बोलता है अबे तू क्यों डर रही है। फिर रिप्लाई में शिनजाकी बोलती है ये मेरी ऐसी नहीं है इसलिए उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब स्नैपर बोलता है पर तूने बिल्डिंग तो आराम से उड़ा दी थी। मायू उसको थैंक्स बोलती है, लेकिन इनके ऊपर अभी भी भरोसा नहीं करती और यूरी के आने के बाद इनसे और पूछताछ करेंगे। अगर इसे में यूरी खुश हो जाती है कि कुछ वेस्ट नहीं हुआ, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई, अपनी पावर्स और मायू की स्ट्रेंथ से हम एवेंजर्स बन जाएंगे। अब इसको इकिबुकुरो बिल्डिंग में दिख जाती है जहाँ पे रिका होता है। फिर अगले सीन में रिका की टीम योशिदा मतलब जिसने माउथलेस मास्क पहना था उससे मिलने पहुंच जाती है, जिसको देख के अच्छा लगता है कि रिका इस पे ट्रस्ट करता है। अब रिका अंदर सोचता है कि ये सच्चा और एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैं इसे भरोसा करता हूँ। अब इन तो हॉट सी मास्क गर्ल देख रही होती है, जिसके साथ एक और मास्क मैन होता है और उसका नाम होता है रैकेट मास्क, जिसको टीम को मारने के लिए भेज देती है। फिर रैकेट मास्क यहाँ पे टीयर गैस फेंक देता है, मतलब स्मोक ग्रेनेड। अब रिका सबको नाक और मुंह बंद करने के लिए बोलता है। अब ये हॉट सी मास्क गर्ल बोलती है हम इंसानों को नहीं मारते बल्कि उनको एंजल्स बनाते हैं, यानी कि मास्क। अब टीयर गैस से सबकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये लड़की पहला टारगेट मॉन्ग को बनाती है और हेल्बर्ट मास्क को भेज देती है, जो कि मॉन्ग पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन रिका मॉन्ग को बचा लेता है। इससे मास्क गर्ल इरिटेट हो जाती है। फिर रिका यहाँ से सबको बिल्डिंग में जाने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी नहीं जाता। पर ये आदमी अपनी लड़की हारुको को लेकर यहाँ से निकल जाता है और हारुको मना भी करती है कि हमारे टीम मेंबर्स पीछे हैं, लेकिन ये आदमी हारुको की नहीं सुनता और अपनी बेटी की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझता है। अब दूसरी तरफ हेल्बर्ट मास्क और रिका के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे रिका का हथौड़ा टूट जाता है और ये हेल्बर्ट को अपने हाथों से पकड़ लेता है, पर हेल्बर्ट मास्क इसके सर से खून निकाल देता है। और अगले सीन में मायू स्नैपर को रिका से कॉल पे बात करने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पे स्नैपर ना शर्मा रहा होता है, जिसको देख के शिनजाकी सोचती है कि मिस्टर मास्क तो बहुत ज्यादा क्यूट है। अब दूसरी तरफ रिका बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे एक मास्क मैन आता है और हेल्बर्ट मास्क को मार देता है और इस मास्क मैन को भेजा था योशिदा ने। फिर यहाँ पे एक और मास्क आ जाता है जो भी रिका की तरफ से फाइट करने के लिए आया है। अब सब लोग एक पोज मारते हैं, वह यार अपना MF गैंगस्टर पोज। अब दूसरी तरफ ये मास्क किसी से कॉल पे बात कर रही होती है, जहाँ पे मिस्टर सुमेर मास्क को बेचने की बात करती है। फिर हम इसका चैनल देखते हैं जो कि एक नंबर की आइटम होती है। अबे मुझे नहीं चाहिए शिनजाकी यार, मुझे तो ये चाहिए। कितने मस्त है इसके हॉट। अभी हॉट सी मास्क गर्ल 3 और मास्क मैन को भेज देती है, जो कि होती है स्कूल की लड़की मिस सैंडो, दूसरा एक बुड्ढा जिसके पास है लकड़ी की तलवार, और क्या आपके सर में दर्द है तो कई शेड्रिल मास्क। अबे ये तो कारपेंटर है बे साला, इस एनिमे के अंदर सारे मजदूरों हलवाइयों और दुकानदारों को उठा के मास्क पहना दिया। सही है देश की जनता विलन बन गई। खैर अब योशिदा सोचता है
कि कोई इतने सारे मास्क को कैसे कंट्रोल कर सकता है। अभी लड़के ड्रिल मास्क को देख के न डर जाता है। ऑफ कोर्स इसका ये मेकअप ड्रिल मास्क नहीं किया होगा। अब रिका फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से ये बेहोश हो जाता है, जिसको लड़की मैगुमिन संभालती है। फिर सब लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर सुइमर की, द नंगा मास्क, जो कि मैगुमिन के पास आ जाता है, लेकिन इसको मॉम बचाने के लिए आ जाता है। पर इस नंगेरा मुक्का मॉम को इतनी तेज पड़ता है ना, जिससे इसके जबड़ा और मास्क दोनों टूट जाते हैं। फिर मैगुमिन बोलती है नहीं, तभी इस नंगीरा पैर मॉम पीछे से पकड़ लेता है और मैगुमिन को भागने के लिए बोलता है, लेकिन ये नंगा मॉम का सर फोड़ देता है और उसको मार देता है। फिर ये रिका वो अपने कंधे पे उठाता है और यहाँ से भाग जाता है, जिसको सब देखते रह जाते हैं। अभी मास्क बहुत खुश होती है, तो इसको एक मैसेज आता है कि उसको किडनैप करो और मेरे पास लेके आओ। अब ये बोलती है उस इंसान को ये क्यों चाहिए। अब ये बोलने के बाद ना इसको एकदम से झटका लगता है, तो इसके मास्क के अंदर से आवाज आती है, ईश्वर की बातों को ठुकराओ मत। अब ये हॉट सी मास्क बोलती है, इस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर इसको अपने मास्टर जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है उसके लिए शर्म आ जाती है। और इसमें योशिदा पड़ा बोलता है मैं सही था, वो मैं ही हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी को एक कॉल आता है, जिसके बाद ये फोन को तोड़ देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में यूरी को कोई बताता है कि तुम्हारे भाई को दुश्मन ने किडनैप कर लिया है, जिससे सुन के यूरी को गुस्सा जाता है और इसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और ये बोलती है यहाँ तक आने के बाद मैं अपने भाई को नहीं देख पाऊंगी क्या। फिर इसमें मायू को यूरी को नहीं लगता है, जिससे चिंता में जाती है और उसको ढूंढने निकल जाती है और फिर सोचती है कि मैं इसको ढूंढूंगी क्या। तभी यूरी का नाम बहुत तेज से लेती है, जिससे दूसरी तरफ यूरी को आवाज सुनाई दे जाती है, लेकिन इतने गुस्से में होती है कि आवाज को इग्नोर कर रहती है और मेरा भाई ये तबाही करके भी बात हो जाती है। लेकिन तभी इसको मायू की याद आती है, जिससे नॉर्मल हो जाती है और मायू का नाम जोर से लेती है, जिससे दूसरी तरफ मायू को आवाज सुनाई दे जाती है और मायू आवाज का पीछे करने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं बिल्डिंग पे इसको एक मास्क मैन दिखता है, जिसके हाथ में एक वेपन था, जिसको मायू भी शूट कर देता है। लेकिन तभी स्नाइपर यहाँ पे आके अपनी गोली से इसको काउंटर कर लेता है और बोलता है सारा लड़कियों को बेबी सिटर हो गया मैं। अब हम देखते हैं कि ग्रेनेड था, क्योंकि लॉन्च दो सामने होते ग्रेनेड लॉन्चर मास्कमैन। अब स्नाइपर इसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन इसको कोई बचा लेता है, जो कि होता है डैगर मास्कमैन। अब स्नाइपर इसको देख के सोचता है कि उन लोगों के साथ तो नहीं है जिन्होंने मुझे मास्क पहनाया था। अब डैगर मास्कमैन मायू को ग्रेनेड लॉन्च करने को बोलते हैं और स्नाइपर को लगता है कि इसको ये शायद ही रोक पाएगा। और दूसरी तरफ शिनजाकी ना रेलगन को फायर करने वाली होती है। अब ग्रेनेड लॉन्च होने ही वाला होता है, लेकिन तभी लॉन्चर मास्क को शूट कर देता है। फिर ये मायू के ऊपर से छलांग मार के एंट्री लेता है, जिससे मायू उसकी चड्डी पहचान लेती है और ये और कोई नहीं यूरी होती है, लेकिन पहले जैसी नहीं बल्कि अलग। अब यूरी अपने तहखाने से एक और गन निकालती है और इसके पास मेरे फेवरेट कॉम्बो डबल रिवॉल्वर हो जाता है। अब डैगर मास्कमैन फिर से ग्रेनेड लॉन्च करने को बोलता है, जो कि यूरी वाला स्लो मोशन में दिखता है। फिर अपनी डुअल पिस्टल से पांचों को एक टाइम पे ब्लास्ट कर देती है, जिसको देख के सबकी फट जाती है और ये डैगर मास्कमैन बोलता है अभी ये क्या बकचोदी है ये। और मायू तो देखती ही रह जाती है। अब ये दोनों भी देखते रह जाता है, लेकिन तभी स्नाइपर लॉन्चर को हेडशॉट मार देता है और यूरी की देख के फट जाती है कि भाई ये स्नाइपर यहाँ पे भी टपक गया। अब मायू उसको बोलती है अरे वो अपनी साइड ही है रे बाबा। अब डैगर मास्कमैन कुछ बोलता है, अगर उस कुसागाबे ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मेरे ऊपर जिंदगी भर हंसती रहेगी। और कुसागाबे मतलब ये हॉट सीगल। अब ये किसी को कॉल करता है अपनी लास्ट रिपोर्ट बताने के लिए और बोलता है मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ, और ये पट्ट से हेडशॉट। अब हमारा कुसा स्नाइपर इसको मार देता है और खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाता है और फिर बोलता है भाई साहब मेरी तो फटगी। खैर मरते मरते डैगर मास्कमैन कॉल पे बता देता है कि दुश्मन के पास स्नाइपर राइफल है और ऐसे में यूरी की स्नाइपर मैन से फटी हुई होती है कि अगर वो हमारा दुश्मन बन गया तो हम उसको हरा नहीं पाएंगे। अब मायू यूरी से पूछती है कि तू कहाँ थी, लेकिन यूरी ना मायू को गले लगा लेती है और रोने लगती है। फिर बोलती है मैंने माउलेस मास्क पहन लिया। अब यूरी मायू को इतने टाइट से पकड़ती है जिससे मायू भी सांस अटक जाती है और इसका दम घुटने लगता है, क्योंकि यार हमें पता ही है कि यूरी के पास पावर्स आ चुकी है, यूरी सुपर गर्ल बन चुकी है। खैर अब यहाँ पे शिनजाकी आ जाती है और यूरी से इंट्रोडक्शन करती है, जिससे मायू के प्राण बस निकलने से बच जाता है। खैर अब दोनों के हाथ मिलाते ही शॉक सर्किट हो जाता है। अब शिनजाकी यूरी को स्नाइपर के बारे में बताती है कि उसकी आदर्श जा चुकी है, लेकिन बंदा बुरा नहीं है। अब यूरी और शिनजाकी एक ही साइड है, दोनों की गोल सेम है, दोनों की विचार सेम है और दोनों अपने गरीबी इंसानों को बचाना चाहते हैं। अब दोनों हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी मायू बीच में इंटरफेयर करके बोलती है मुझे लगता है तुझे जाना चाहिए अपने मिशन के लिए। अब तो वो शिनजाकी की बहुत ज्यादा फटती है मायू से। फिर यूरी सोचती है कि मायू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं मैंने इसका नाम गलत लिया। अब यूरी उसको फुल नेम लेने लगती है मायू को, जिससे मायू को शर्म आ जाती है। फिर अगले सीन में रिका मिस्टर सुइमर से उसके बारे में कुछ पूछता है, लेकिन मिस्टर सुइमर तो कुछ भी नहीं बता होता। फिर एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक बंदे ने इसको मिलने बुलाया है। अब अंदर रिका मामूलू नाम के लड़के से मिलता है, जो कि अपने आप को गॉड कैंडिडेट बताता है, मतलब ईश्वर, मतलब मास्क को कंट्रोल करने वाला। और अब से मास्क कंट्रोल करने वाले को ना मैं गॉड कैंडिडेट कहूंगा, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। खैर मामूलू रिका से उसका नाम पूछता है, लेकिन नाम सुनते ही ये हंसने लगता है, क्योंकि रिका का नाम लड़के जैसा होता है। अब रिको को कोई नहीं बात नहीं लगती, क्योंकि सभी इसके नाम पे हंसता है। अब अगले सीन में रिका से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। फिर मामूलू बताता है कि मैं कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहता हूँ और इस दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ, और अगर तुम इस दुनिया के ईश्वर बन गए तो तुम्हारे सारे सपने असली दुनिया में विश्वास हो जाएंगे। अमेरिका को इसकी बातें बेकार सी लगती है कि ये शांति लाना नहीं चाहता, इसको बस ईश्वर बनना है। अमेरिका अंदर तो सोचता है कि मैं इसे अकेले हरा सकता हूँ, क्या मैं इसे मार दूं।
ये फिर इसकी पूरी बात सुनो। अब मामूरू अपने सपने को सच करने के लिए रीका से उसकी हेल्प मांगता है, जहाँ पे रीका बोलता है कि इसको सोच के बताएगा, लेकिन अगर रीका ने कोई भी चालाकी करी तो मामूरू इसका गला खुद काटेगा। अब रीका की पीछे वॉलीबॉल मास्क दल जाती है, जो कि रीका को मारने के लिए रेडी होती है। अब रीका मामूरू से एक सवाल पूछता है कि तुम कितने मास्क को कंट्रोल कर सकते हो, और इसका जवाब 36 होता है। लेकिन ये नंबर रीका की टीम की वजह से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रीका की टीम मास्कमैन को मार दिया इसलिए। अब रीका ने उसको मन में गाली दिया जा रहा होता है। फिर मामूरू उसको रूफटॉप पे चलने के लिए बोलता है, जहाँ पे जाते वक्त रीका उसको मारने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन फिर पीछे वॉलीबॉल मास्क को देख के ही चुप हो जाता है। फिर रूफटॉप पे पहुंचने के बाद मामूरू उसको एक हेलीकॉप्टर दिखाता है, जो कि इस दुनिया से बचने का एक जरिया होता है। लेकिन मामूरू रीका को बताता है कि ये गलत है, क्योंकि वो देखो वो बिल्डिंग, वहाँ पे पहुँच के तुम इस दुनिया के भगवान बन जाओगे, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए कोई भी साधन और पुल नहीं है, इसलिए ये हेलीकॉप्टर काम आएगा। अब रीका सोचता है कि यूरी फिर सही कह रही थी हेलीकॉप्टर को चलाने के बारे में। अब ये मामूरू बोलता है इस दुनिया का ईश्वर बनने के लिए कुछ ट्रायल्स होता है, मास्क के हाथों से ना मरना, सुसाइड ना करना, और जिसने सब कुछ कर लिया वो इस दुनिया का ईश्वर बनेगा, और मैंने ये सब कर लिया, इसलिए मैं ही इस दुनिया का ईश्वर बनने लायक हूँ। लेकिन सवाल है कि हम हेलीकॉप्टर को लैंड यहाँ पे करेंगे, इसलिए ईश्वर बनने के लिए कोई और तरीका जरूर होगा। अमेरिका अंदर सोचता है कि भाई ये बंदा पागल हो चुका है, ये वही सन की है। अब आगे से मैं यूरिन दोनों को बताती है कि रीका को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मेरा भाई है तब भाई। अब शिंजा की यूरी से पूछती है कि स्नाइपर और रीका पहले दोस्त है क्या, लेकिन तब यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जाता है और यूरी सोचती है कि इस बार अपनी पावर की वजह से ये इसको पकड़ लेगी, लेकिन हेलीकॉप्टर मुड़ जाता है और पर सबको देखता हो जाता है, मानो सब पे नजर रख रहा हो। अब ये मामूरू के पास आके रुकता है और उसको भी देख के वापस चला जाता है। फिर मामूरू बोलता है उन्हें पता है हमारे बारे में, और वही सबसे बड़ा खतरा बनेंगे हमारे लिए, द एंग्री मास्कमैन, इसका मतलब गार्डियंस एंजल्स। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म, और एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है एंजल सेल, यानी कि एंग्री मास्क, जो कि सब पे नजर रखती है और बोलती है शायद इसके सामना अभी तक यूरी से हो सकता है। फिर अगले सीन में मामूरू रीका को बताता है कि गार्डियंस एंजल गॉड कैन रिएक्ट टू कुछ नहीं कहते। अब ये फोन पे अपने लोगों को हेलीकॉप्टर की रक्षा करने के लिए कहता है, तो ये इशिदा और इनोई नाम के दो हट्टे कट्टे मास्क बंदू बुलाता है, जिसे देख के रीका की फट जाती है। फिर मामूरू इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और लेडी मास्क को रीका पे नजर रखने के लिए कहता है, और कुछ सलाबे को जल्दी भेजेगा रीका से सवाल करने के लिए, लेकिन अगर रीका ने कोई भी चालाकी करी तो उसका फिश हो जाएगा। अब अगली सीन में ये अपने दो लॉन्डर के साथ कहीं जा रहा होता है, और तभी यहाँ पे मेरी कुछ सलाह पे आ जाती है, जिसके सॉफ्ट पिलो पे ना ये अपना सर रख के आराम करता है और बोलता है कि रेडियन यूजर आसपास ही है, इसलिए इसको जल्दी ढूंढो। इतना क्या कि यहाँ से चला जाता है, और पता है पीछे वाला बंदा ना दूसरे बंदे की छाती पे सर रख देता है। अबे ये तकिए सॉफ्ट है यार, ये नहीं, ये तो बंजर जमीन है। खैर अब ये सीन में स्नैपर मास्कमैन के बॉस तो फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन साले से फोन ही नहीं चलता। फिर ये चलते चलते रीका के बारे में सोचता है, जहाँ पे इसको रीका के साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हॉर्स सी मार के जाती है नेम व्हाइट फेदर, जिसके पास एक स्नाइपर है, और ये फिर शूट कर देती है स्नाइपर पे, लेकिन स्नाइपर डॉज कर लेता है, पर इसको पता ही नहीं होता कि डॉज करना इसकी एबिलिटी थी। अब ये व्हाइट फेदर को शूट करता है, लेकिन ये भी डॉज कर लेती है। फिर ये पता क्या करती है, ये रो ब्रिज को शूट कर देती है, जिससे ब्रिज टूट जाता है, और देखो स्नाइपर की तो वैसे वैसे ही फटती है, जिससे नीचे गिर जाता है, और एंड टाइम पे एक रस्ते पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ इन लोगों को स्नाइपर की आवाज आती है, जब यूरी छलांग मारी बिल्डिंग पे चढ़ जाती है और व्हाइट फेदर को देख लेती है। अब शिंजा की यूरी से स्नाइपर की लोकेशन पूछती है, जिससे अपने फोन से रिलीजन फायर कर सके और स्नाइपर को बचा सके। अब स्नाइपर सोचता है बिना अपना चेहरा देखे, बिना रीका से दोबारा मिले क्या मैं मर जाऊंगा। अब स्नाइपर को फिर से अपने पास याद आता है, जहाँ पे दोनों छोटे थे और एक गेम खेलना चाहते थे। अब व्हाइट फेदर स्नाइपर को मारने वाली होती है और यूरी भी कुछ नहीं कर पाती। फिर शिंजा की एलियन को फायर करने वाली होती है, जिसे सब देख रहे होते हैं, लेकिन बस एंड मोमेंट पे रूफ टॉप पे आईना जाती है और अपनी कटाने से व्हाइट फेदर की स्नाइपर बीच में से काट देती है और इससे फायर करने लगती है, लेकिन व्हाइट फेदर इसको एक मुंह पे लात मारती है, जिससे उड़ते हुए जाती है। फिर एटीट्यूड में बोलती है आजा आजा, लेकिन तब स्नाइपर को शूट कर देता है और गोली इसके बालों में से निकलती है। अब स्नाइपर को देख के शिंजा की खुश जाती है। फिर ये व्हाइट फेदर सायोनारा बोल के यहाँ से चली जाती है, जिसको स्नाइपर शूट नहीं करता और बोलता है भाई फिर से फट देती मेरी तो ऑफकोर्स ऊंचाई की वजह से। अब आयन को देखने का आजूमा भी यहाँ पे आ जाता है, जिसको खुद को शाबाशी देने बोलती है, ये ले 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 ले। और इसी में दोनों मिस्टर साथियों से मिलते हैं, जिसके साथ में एक छोटा लड़का होता है जो कि यूरी से मिलने के लिए एक्साइटेड होता है। अब मिस्टर साथियों काजुमा को बोलता है कि मैं अपने फैमिली के बदले के बारे में भूला नहीं हूँ। अब स्क्रिप्ट में काजुमा बोलता है हाँ अंतर ज्यादा मत बोलो वरना आपकी छाती का घाव वापस खुल जाएगा। अब अगले सीन में स्नाइपर किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है, शायद शिंजाकी से। फिर सोचता है कि यूरी और मायू तो ताकतवर है, लेकिन शिंजाकी मर सकती है क्योंकि इसके पास कोई फिजिकल एबिलिटी नहीं है। फिर ये बोलता है हट यार क्या क्या सोच रहा हूँ मैं। अब अगले सीन में व्हाइट फेदर का चेहरा देखता है और भाई ये हद से ज्यादा खूबसूरत होती है, इस पे दिल आ गया मेरा। क्या मामूरू इससे स्नाइपर को ना मारने की वजह पूछता है कि कहीं तेरा ध्यान दूरी में अटक गया था। अब व्हाइट फेदर को स्नाइपर दिखता है और इसको शर्म आ जाती है। फिर मामूरू अपने बंदे को बताता है कि ईस्ट में एक गॉड कैंडिडेट है जो कि यूरी और शिंजाकी है, लेकिन मैं उनको इस दुनिया का ईश्वर बनने नहीं दूंगा। अब ऐसे में यूरी शिंजाकी से पूछती है कि तेरे ऊपर मास्कमैन के अटैक से कोई असर क्यों नहीं होता, लेकिन शिंजाकी को उसके बारे में खुद नहीं पता होता। फिर यूरी को लगता है कि इसलिए पास टैलेंट नहीं है। और इसी में ये तो एक बिल्डिंग में होता है, जहाँ पे मायू जबरदस्ती शिंजाकी को बाथरूम में लेके जाती है कुछ बात करने के लिए। अब बेचारी शिंजाकी को जबरदस्ती सूसू करना पड़ता है। फिर मायू शिंजाकी से पूछती है कि तुझे स्नाइपर पे क्रश है क्या।
अब इसको सुन के शिनज़ाकी ना बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फिर मायू बोलती है और वो रेलिगन तूने फायर करी थी क्या? अब शिनज़ाकी बोलती है हाँ मैं ही थी, और हाँ मिस्टर मास्कमैन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब एकदम से चुप हो जाती है क्योंकि मायू ने उसके मुंह से सच बुलवा लिया था। एक तीर से 2 निशान है भाई, इसे बोलते हैं दिमाग। अब दूसरी तरफ यूरी के सामने एक मास्कमैन आ जाता है जो कि किल में बोल रहा होता है। फिर मायू गोली की आवाज आती है और ये क्या देखती है कि यूरी के सामने एक मास्कमैन है जो कि सुमो रेसलिंग कर रहा था। अभी मास्कमैन अपने दांव पेंच से दोनों पे अटैक कर देता है और शिनज़ाकी को लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं फालतू। और दूसरी तरफ यूरी और मायू मास्कमैन को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिससे लेकर शिनज़ाकी सोचती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं इनके ऊपर सिर्फ बोझ हूँ। अब तभी यहाँ पे स्नैपर आ जाता है जो कि बोलता है कि नहीं शिनज़ाकी ऐसा नहीं है। अब स्नैपर को देख के यूरी की गंदी वाली भर जाती है कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती, मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। अब यूरी इतने डर जाती है कि इसको डर के मारे सूस हो जाता है, जिससे स्नैपर की हंसी निकल जाती है। फिर शिनज़ाकी स्नैपर से पूछती है कि तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? अब स्नैपर बोलता है तू कहना क्या चाहती है, वो बस एक स्कूल की लड़की तो है जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और समय के साथ वो स्ट्रॉन्ग बनी है। अब स्नैपर मायू को उसके बैग वापस कर देता है जिससे इसने रूफटॉप पे से उठा लिया था। अब अगली सीन में मामरू का बंदा उसको यूरी की टीम की लोकेशन दे रहता है और दूसरी तरफ काजुमा की टीम भी आगे बढ़ती है और यूरी से मिल जाती है, लेकिन छोटू यूरी को देख के डर जाता है। फिर काजुमा बोलता है प्लीज इस बच्चे को तंग मत करना। अब यूरी बोलती है अब मैं नहीं करती बच्चे को तंग। अब ऐसे में शिनज़ाकी स्नैपर को रिका की किडनैपिंग के बारे में बता देती है, जिससे शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ मेरी जान कुसाकाबे रिका की देखभाल कर रही होती है और एपिसोड 9 खत्म। और एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में रिका कुसाकाबे को बताता है कि ये गॉड कैंडिडेट से मिला था जो कि 5 एंजल्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो ईश्वर बनना नहीं चाहता था। अब कुसाकाबे रिका की बातों पर भरोसा नहीं कहती है। फिर रिका बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मानना ना मानना वो तेरे ऊपर है, इसलिए मेरे दोस्तों को कुछ मत करना। अब कुसाकाबे रिका के दिमाग के अंदर ये हलचल देख लेती है और बोलती है तू सोचता बहुत है। अब रिका को भी पता चल जाता है। फिर कुसाकाबे को मिस्टर नाजिमा मतलब इस बुड्ढे का कॉल आता है, जहाँ पे कुसाकाबे काफी अच्छी तरह बात करती है। अब रिका सोचता है कि ये बड़ों की तरह बात कर रही है, लेकिन कह रही थी 18 की है। फिर कुसाकाबे कॉल पर स्नैपर का नाम लेती है, इससे रिका एकदम इसकी तरफ देखता है। फिर कुसाकाबे रिका और स्नैपर के रिलेशन के बारे में पूछती है, जहाँ पे रिका उसको बताता है कि वो पहले मेरा दोस्त था, लेकिन मास्क पहनने के बाद उसकी याददाश्त चली गई। अब कुसाकाबे को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन ये सोचती है कि रिका भी कुछ छुपा रहा है। अब रिका उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रिका का हाथ पकड़ के इसको जमीन पे गिरा देती है और बताती है कि मैं थी जिसने तेरे स्नैपर दोस्त को मास्क पहनाया था, और अगर तुझे भी मास्क पहना दूंगी तो तू एक ताकतवर रेंजर बन जाएगा। अब इसको सुन के रिका की सनक जाती है और ये अपने सर जमीन पे मारता है, जिससे इसके सर से खून निकल जाता है। फिर ये बोलता है तूने कहा था कि मैं एक ताकतवर रेंजर बन सकता हूँ, इसका मतलब एंजल्स की पावर गॉड कैंडिडेट से रिलेटेड है, और तूने बता के मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी। अब स्नैपर तुम सबको मार देगा। अब कुसाकाबे यहाँ पे थोड़ी सी फटती है। फिर रिका बोलता है सब कुछ अब तेरे ऊपर है, इतना कह के बेहोश हो जाता है। फिर कुसाकाबे इसको जल्दी मेडिकल ऑफिस भेजती है और अगले में स्नैपर शिनज़ाकी को कहता है कि रिका खुद को बचा लेगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैं ही उसको बचा लूंगा। इतना कह के इसके मास्क में शॉक लग जाता है। फिर ये बोलता है कि मास्क मुझे मायू की तरह हैवान नेशन मूड में डाल सकता है, इसलिए अब मैं सब तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब इसी में बारिश हो रही होती है जिसमें आइन मरे से देखती है। फिर काजुमा यूरी से बोलता है कि हम उन लोगों से नहीं रह सकते, इसलिए यूरी हमें तेरी हेल्प चाहिए। अब यूरी हाँ बोल देती है। फिर सोचती है कि मैं ताकतवर हूँ और मेरे पास दोस्त भी है, लेकिन दुश्मन 30 एंजल्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरे पास मेरे भाई जैसा कोई होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। अब काजुमा इसका चेहरा देख के सोचता है कि ये हमें चूतिया समझती है, हम किसी काम के नहीं है। अब शिनज़ाकी कॉल पे मायू को स्नैपर की हालत के बारे में बताती है। फिर यूरी और मायू स्नैपर को देखने चले जाते हैं और दूसरी तरफ आइन अभी भी बारिश में भीग के मजे ले रही होती है। अब अगले सीन में शिनज़ाकी यूरी को बताती है कि स्नैपर तुझसे अकेले में बात करना चाहता है, लेकिन यूरी को अभी स्नैपर से डर लगता है। पर ये किसी तरह अंदर चली जाती है, जहाँ पे स्नैपर से अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, जिसके रिप्लाई में स्नैपर बोलता है ऐसी बातें तुझ भी अच्छी नहीं लगती। अब यूरी बोलती है ये तो मेरा भाई ऐसा है। अब स्नैपर यूरी को उसकी फोटो देता है, जिसे देख के यूरी पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास ये क्यों है। अब स्नैपर बोलता है मुझे भी नहीं पता, शायद मैं तेरे भाई का दोस्त हूँ। फिर अगले सीन में योशिदा उसके लिए रात होने का वेट कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाए और ये बंदा यूरी की कॉल का वेट कर रहा है। अब अगले सीन में यूरी स्नैपर के लिए चाय बनाती है, क्योंकि यूरी का खुद से मन कर रहा होता है। अब स्नैपर चाय पीने के लिए अपना मास्क उतारता है और यूरी को अपना चेहरा देखने के लिए बोलता है, ताकि यूरी इसको पहचान सके। अब जैसे यूरी इसका चेहरा देखती है ना तो देखती रह जाती है, शर्मा जाती है, क्योंकि अपना स्नैपर भाई सुपर हैंडसम है। अब यूरी ने इसको पहली बार देखा था। फिर ये इसको बताती है कि स्नैपर की आंख के नीचे एक स्कार है। अब स्नैपर वापस मास्क पहन लेता है, जिसको देख के यूरी को अच्छा नहीं लगता। फिर ये बताती है कि तेरी जैसी हैट मेरे भाई के पास भी थी, क्योंकि उसने कहा था कि वो जिस बंदे की इज्जत करता है वो भी हैट पहनता है। अब स्नैपर के मास्क में शौक लगता है। फिर ये यूरी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब यूरी यहाँ पे खुश थी, कितना भरोसेमंद आदमी इनके साथ है। अब शिनज़ाकी और मायू स्नैपर का इलाज करने जाते हैं और इसी में मामूल इन्वेस्टिगेटर नाम की एक मास्क मैन को स्नैपर पे नजर रखने बोलता है। फिर मायू और शिनज़ाकी स्नैपर के हाथों को टच करने के बाद इसके माइंड में घुसती है, लेकिन ये दोनों एक पार पे पहुंच जाती है, जहाँ पे मास्क वाली मायू आके इनको बताती है कि यह स्नैपर का सपना है और स्नैपर के मास्क प्रोग्राम की लोकेशन इन लोगों को नहीं पता। अब ये लोग आगे चलते हैं, लेकिन सामने तभी एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि और कोई नहीं स्नैपर होता है। अब इसको देख शिनज़ाकी को शर्म आ जाती है और ये बोलती है कि मैं स्नैपर का चेहरा नहीं देख सकती। अब छोटू स्नैपर इनको मास्क प्रोग्राम के पास ले जाता है, जहाँ पे छोटू रिका भी होता है, जो कि स्नैपर को यू नाम से बुलाता है और स्नैपर को उसका नाम याद आ जाता है, जो कि होता है यूमा गोटो। फिर शिनज़ाकी आगे बढ़ती है और मास्क वाले स्नैपर को कमांड देती है कि स्नैपर की बॉडी इसको वापस करो। फिर ये स्नैपर को बताती है कि याददाश्त आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब ठीक है। अब स्नैपर इसको थैंक्स बोलता है, लेकिन ये थकने की वजह से गिर जाती है और सब लोग बाहर आने के लिए रेडी हो जाते हैं।
लेकिन छोटू का रोल होता है। अब देखो कुछ चीजें मैं तो लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये जो छोटे वाला स्नैपर था छोटा इसलिए था क्योंकि ये अपने सपने में था, और ये जो मास्क वाला स्नैपर है ये सेम मास्क वाली मायू की जैसा है जो कि मास्क पहनते वक्त बनते हैं, इसलिए असली स्नैपर ही छोटू था। खैर अब जैसे में मिस्टर साचू यूरी का न्यू पिस्टल देता है, फिर ये छोटू जिसका नाम उजुकी है यूरी को बताता है कि ये पिस्टल बहुत ज्यादा रेयर है, दुनिया में बहुत कम है ऐसी पिस्टल। अब तभी तो लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है जिसको बचाने के लिए यूरी अकेली चली जाती है, और दूर कहीं किसी बिल्डिंग में कुछ लोग माँ की वजह से लड़की का सर काट देते हैं, जिसका बदला लेने के लिए यूरी इन सबका अटैक कर देती है। लेकिन इनके अटैक से यूरी एक भावी बात नहीं होता क्योंकि यूरी को सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा होता है। अब यूरी इन सबको मार देती है, इसको इन्वेस्टिगेटर मास्कमैन बाहर से देख रहा होता है, और एपिसोड 10 खत्म। फिर एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में यूरी को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि इस लड़की को बचा नहीं पाई, और ये इन्वेस्टिगेटर मास्क अलग ही सपने में होता है जहाँ पे इसने यूरी को मार दिया और मामूल उसको शाबाशी दे रहा होता है। अभी अंदर घुसता है और अपने कोट में से हजारों चाकू निकाल के यूरी पे अटैक कर देता है, और भाई साहब यूरी के पीछे बढ़ जाता है और इतने चाकू मारता है उसको फेंक के जिससे यूरी फट जाती है, और फिर ये यूरी को घेर लेता है। लेकिन तभी इसको कोई चाकू फेंक के मारता है जो कि मायू होती है, और उड़ के आके और इसके ऊपर बैठ जाती है। इसे देख के यूरी बोलती है मेरी नींद जला गई। अब मायू उसको बताती है कि इसका फोन यूरी के पास है, और शिनजाकी ठीक है स्नैपर के साथ सो रही है, और यूरी को लगता है कि स्नैपर और शिनजाकी एक साथ सो रहे हैं, मतलब वो वाला समझ जाओ यार। फिर अगले सीन में ये लोग इसका मास्क उतारते हैं और ये इनको मामूलू के बारे में बताता है कि मामूलू इस दुनिया का असली ईश्वर है। अब यूरी मामूलू के बारे में सुनते ही इसका मुंह तोड़ देती है। फिर अगले सीन में मामूलू मिस्टर नाजिनो को बताता है कि हम लोग 3 लोगों को भेज रहे हैं, मेरी जान कुसलाबे, मिस्टर स्विमर और द ग्रेट एंजल, ये कोई नया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नैपर तो होश आता है और शिनजाकी इसकी गोदी में सो रही होती है, जिसे देख के बोलता है अभी ये क्या बच्ची होती है। फिर ये अपना कोट शिनजाकी को उड़ा लेता है और रिका के बारे में सोचता है, और अगले सीन में मेरी जान कुसलाबे रिका की देखभाल कर रही होती है। तब इसको खिड़की से बाहर मिस्टर स्विमर दिखता है जो कि लड़की को मार रहा होता है। अब इसको देख के कुसलाबे को गुस्सा जाता है और इनकी जासूसी एक चाइनीज गर्ल कर रही होती है जिसको यहाँ पे योशिदा ने भेजा था। अब कुसलाबे मिस्टर स्विमर को डरती है कि ये तूने क्या कर दिया, लेकिन चल सही है उस जैसे तो नहीं है कम से कम तू। अब आज के हम एक सीन में देखते हैं जहाँ पे हट्टा कट्टा मास्कमैन जिसने हर जगह लाशें बिछा दी है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मामूल इसकी पार्ट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और प्रेजेंट में ये ऐसा दिखता है। हाँ ये खत्म शरीर का यही है जो कि कुसलाबे का नौकर है। खैर अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइनीज गर्ल इनकी फोटो खींच रही होती है और योशिदा को स्कैन कर देती है, जिससे इनको रिका की लोकेशन पता चल जाती है। फिर शिनजी बोलता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा क्यूट है। अब चाइनीज गर्ल ना इनको एक सेल्फी भी भेजती है क्योंकि ये ऐसी ही है। खैर दूसरी तरफ स्नैपर बिल्कुल सही हो गया है। अब शिनजाकी अभी भी सो रही है और स्नैपर के सपने देख रही है। अब ये सीन में रिका को होश आता है, इसके सामने ये तीनों होते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। अब रिका ग्रेट एंजल को देख के बोलता है ये कितना गंदा है। फिर अगले सीन में यूरी के पास रिका की लोकेशन आ जाती है, जिसे देख के यूरी पागल हो जाती है और इसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। और दूसरी तरफ ये 3 रात के परिंदे बारिश में आगे बढ़ रहे हैं, जिनका पीछे चाइनीज गर्ल कर रही है और साथ में सेल्फी भी ले रही है। सेल्फी मैंने ले लिया आज। खैर अब योशिदा यूरी को मैसेज में सब कुछ बता देता है कि तुम्हारी तरफ 3 मास्क आ रहे हैं। अब यहाँ पे उजुकी और काजुमा भी आ जाता है। फिर काजुमा यूरी को बताता है कि जो मास्क तूने हमारे पास छोड़ा था मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कोई अजीब ताकत रोक रही है मुझे, लेकिन उसे छोड़ के अब मैं एंजल्स की मूवमेंट को रोक सकता हूँ। अब ये ना स्नैपर की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। फिर स्नैपर बोलता है नहीं काम कर गया, लेकिन मैंने सही टाइम पे अपना हाथ ऊपर कर दिया था। अब इसी में शिनजाकी उठ जाती है और स्नैपर का कोर्ट से बुरी होती है। फिर स्नैपर इसके लिए खाना लेके आता है और बोलता है कि 1 घंटे में शूट आउट शुरू हो जाएगा, क्या तू तैयार है इसके लिए। अब शिनजाकी हाँ बोलती है और स्नैपर के सामने खाना खाने में शर्मा रही होती है और इसको बाहर भेज देती है। अब दूसरी तरफ ये लोग भी पिज्जा पार्टी कर रहे होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर साचियो ने इस मास्कमैन को पकड़ रखा है और काजुमा एसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब फाइनली शिनजाकी और स्नैपर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ मायू यूरी भी रेडी हो जाते हैं। डैम खैर अगले सीन में सब लोग रेडी है और कुसलाबे की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है। अब कुसलाबे स्नैपर के टारगेट पे होती है। फिर स्नैपर को याद आ जाता है कि इसने मुझे मास्क पहनाया था। तब पता है उजुकी इसी बीच क्या बोलता है कि ये लड़की इसकी मम्मी है। अब कुसलाबे इनकी तरफ स्मोक ग्रेनेड फेंक देती है और स्नैपर उजुकी से उसकी मम्मी के बारे में पूछता है। और दूसरी तरफ ये तीनों मिस्टर स्विमर और ग्रेट एंजल से फाइट कर रहे होते हैं, जो कि डर के मारे मामूलू को कॉल कर देता है। हम मामूलू ना इसको उसकी पावर्स कोड के जरिए वापस कर देता है, जिससे ये अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के सबकी फट जाती है। फिर मामूलू उसको बताता है कि मैंने तेरी पावर्स छीनी थी और मैं तेरी सामने वाली बिल्डिंग पे हूँ, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो आजा। अब इसको सुनने के बाद ग्रेट एंजल की सटक जाती है। फिर ये बोलता है मैं पापियों को मार दूंगा, सारे पापियों को मार दूंगा। अब ये ना जमीन तोड़ता है और इनको चकमा देके यहाँ से भाग जाता है। किसी पीछे आयन भी जाती है और यूरी मायू को भी जाने के लिए बोलती है, लेकिन मायू उसके साथ रहना चाहती थी पर यूरी उसको भेज देती है। फिर मायू बोलती है अगर तू मर गई ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अब तभी हम देखते हैं कि मिस्टर स्विमर यूरी की तरफ कूलर फेंक के मारता है, जिसे टॉस कर लेती है और बोलती है मिस्टर स्विमर तू आज मरेगा क्योंकि तूने मेरे भाई को किडनैप किया था। और इसी के साथ एपिसोड 11 एंड हो जाता है और लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एनिमी मास्टर से, जो की लड़ाई को दूर से देखने वाली है। और अगले सीन में मेरी जान कुसलाबे यूसुकी के बारे में सोचती है कि इसका कुछ लगता है। और दूसरी तरफ ये ग्रेट एंजल हाथ में रॉड पकड़ के किंग कॉन्ग की तरह बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, जिसको स्नैपर ऊपर से शूट कर देता है, परंतु ये गोली हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है मामूलू तुझे गुंडे भी भेज दिए। अब अगले सीन में शिनजाकी को डर लग रहा होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी नहीं हिला पाती, जिससे स्नैपर उसको दिलासा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेट एंजल मजे से पिज्जा ठूस रहा है, लेकिन तब इसके पीछे से आयरे रैक कर देती है और इसका गला काट देती है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है और ये टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर ये अपनी रॉड निकाल के आयन की कटाना को बीच में से काट देता है और इसको मारने वाला होता है, लेकिन तब इसके पीछे से मायू हो जाती है और सामने काजुमा होता है, जो कि इसको
ऐसे ही पता चल जाता है। फिर काजुमा सोचता है कि मैं आयन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तब इसको आयन के पीछे एक लड़की की सोल दिखती है। फिर ग्रेट एंजल सबको चैलेंज कर देता है और तभी काजुमा अपनी न्यू एबिलिटी एंजल की मूवमेंट को रोकने वाली एबिलिटी को यूज कर देता है, जिससे कालू 0.8 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। और इसी बीच माई और आयन इस पर अटैक कर देती है, लेकिन इस स्नाइपर की पकड़ी हुई गोली को ना काजुमा की तरफ फेंकता है, जिसको आयन रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो गोली काजुमा को लगी जाती है। फिर मायू आयन को काजुमा को नीचे ले जाने बोलती है और मांस वाली मायू से पूछती है कि इस सुअर को कैसे हरा है। अब मांस वाली मायू उसको बताती है कि इसको हराने में टूल लगेगा, जिसको बनने में 3 मिनट लगेंगे, तब तक के लिए टाइम वेस्ट कर। अभी ग्रेट एंजल मायू के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे अपनी रॉड से इतनी तेज मारता है जिससे दीवार में जाके घुस जाती है। फिर मांस वाली मायू बोलती है 2 मिनट और बचा है तो इसलिए और टाइम वेस्ट कर। अब मायू अंदर सोचती है कि मन में से पहले मैं इसको बहुत बुरी चोट दूंगी। अब हम देखते हैं कि इस कालू के पीछे से मिस्टर साची यहाँ पे आ जाता है और इसको देखिए ग्रेट एंजल बोलता है अबे तू कौन है बे। अब मिस्टर साची बोलता है तू एक घायल लड़की को मारने वाला कैसा दानव है, मैं साची दानव है अपने भाले से तुझे सजा दूंगा। अब मिस्टर साची उस पर अटैक कर देता है और मायू टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर मांसवारी मायू उसको बताती है कि टाइम पूरा हो गया और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी मिस्टर विमर से फाइट कर रही है, लेकिन इस बुलेट्स को आराम से काउंटर कर ले रहा है। फिर इसी में मांसवारी मायू बोलती है कि इस नई एबिलिटी की वजह से तेरी याददाश्त को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए चली जाएगी और वो हूँ मैं। अब इसको सुन के मायू को थोड़ा सा बुरा लगता है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ग्रेट एंजल ने मिस्टर साची को भूत बना दिया और ये फिर बाहर आता है और क्या देखता है कि मायू तो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। अब मायू उस पर इतनी स्पीड से अटैक करती है जिससे टेलीपोर्ट हो सकती है, उसके अटैक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये ग्रेट एंजल को काफी अच्छी टक्कर देती है। अब अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टर स्विमर यूरी की गोली को काउंटर कर ही जा रहा है। फिर पता है कौन से पानी में डाइव मारता है जमीन पे और यूरी के पीछे से निकलता है, पर यूरी सही टाइम पे इसको गोली मार देती है और ये मरते मरते बोलता है क्या है मेरा अंत है, मैं मर गया। अब यूरी मायू को बचाने के लिए चली आती है और दूसरी तरफ स्नैपर ना यहाँ से निकलने का प्लान बना रहा होता है, जिसको सुन के यूजुकी बोलता है तुम सबको अकेले छोड़ के भाग जाओगे। अब स्नैपर बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं वापस आऊंगा। अब यूजुकी बोलता है कोई बात नहीं, मैं बचा लूंगा सबको। और दूसरी जगह ग्रेट एंजल मायू को मारने वाला है, लेकिन इस सारे के पैर पे भी चोट लगी है और फिर हम देखते हैं कि शिनजा की डर के मारे ग्लो होने लगती है और स्नैपर की दिल की बात जान लेती है। जहाँ इसको पता लगता है कि स्नैपर इसकी परवाह करता है और इसको कुछ भी होने नहीं देगा। अब भाई साहब ये ना अलग ही सपना देखती है जहाँ पे इसके और स्नैपर की शादी हो गई और ये बहुत ज्यादा खुश है, मतलब यार एक जगह लड़ाई हो रही है और बहनचोद अलग ही सपने देख रही है। खैर मायू बिल्डिंग से बाहर कूद जाती है और बोलती है कि मैं हार मानती हूँ। फिर हम लोग फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं जब स्नैपर ने इन दोनों को ऐसे टाइप एक सिग्नल देने को बोला था, एक ऐसा शब्द जो कि तुमने पहले कभी ना बोलो। अब यूरी और स्नैपर इसका सिग्नल सुन लेते हैं और स्नैपर शिनजा की वो रेडिएंट फायर करने के लिए बोल देता है, जिसको अपने फोन से लॉन्च कर देती है, जो कि सीधा ग्रेट एंजल के ऊपर गिरता है। अब मेरी कुशला भी इसको देख रही होती है और मामूलू को बताने वाली होती है, लेकिन तब स्नैपर इसके फोन में छेद कर देता है और फिर ये यूजरी को देखती है, जिससे इसको अपने पास आ जाता है और इसके मास्क में करंट लग जाता है, जिससे यहाँ से भाग जाती है और शिनजा की स्नैपर को लड़ाई में चिल्लाने के लिए बोलती है। अब मायू को ना काफी चोट लग जाती है, लेकिन ये भूतने का अभी भी नहीं मरता, पर साले की चोट तो बहुत लगी है। खैर अब ये बताते कि इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अटैक को डॉज करने के लिए, लेकिन इसके अंदर के अंग डैमेज हो चुके हैं। अब ये मायू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब यहाँ पे यूरी आ जाती है और अपनी गन इसके सर पे देके मारती है और मायू को यूरी की चड्डी दिख जाती है हमेशा की तरह। अब यूरी का मास्क प्रोग्राम इसको बताता है कि आपकी एंजेस कंट्रोल करने की एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है। अब मायू ने यूरी का फुल नेम ले लेती है यूरी होंजो, जिससे इन्वेस्टिगेटर वहाँ सुन लेता है। अब प्रोग्राम यूरी को ना ग्रेट एंजल की पावर सील करने के लिए बोलता है, लेकिन यूरी इसको मारना चाहती है क्योंकि ये इसका दुश्मन है और इसकी तरफ गन एम कर देती है, लेकिन तब यहाँ पे मिस्टर साजू आ जाता है और उसको रोक लेता है। फिर ये बोलता है कि इसकी उम्र बहुत कम है और इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि इसने मुझे नहीं मारा था जबकि मैं घायल भी था। अभी ग्रेट एंजल बोलता है मैं हार गया हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अब यूरी ने इसकी पावर को सील कर देती है, जिससे फिर से लैंडी बन जाता है। अब योशिदा की टीम को भी खुशखबरी मिल जाती है कि यूरी जीत गई है, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी है, काजुमा मर चुका है और आयन को यूरी का साथ देने के लिए बोला है, जिसके सुनने यूरी की आंखों में आंसू होता है और स्नैपर मरे से सुट्टा फूक रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड रिका के बारे में सोच रहा होता है। फिर किसी ने मामलू रिका को बताता है कि हम हार गए। अब रिका खुश होता है, लेकिन तभी मामलू बोलता है तेरी बहन वो भी काफी ताकतवर है, ये भाई पेशे वाले ने बताया वो पक्का। अमेरिका बोलता है मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मामलू को पता चल जाता है कि वो इसी की बहन है। अमेरिका बार बार इसको मना करता है कि वो मेरी बहन नहीं है, लेकिन तभी मामलू बोलता है ठीक है तो मैं उसको मार दूं। अमेरिका भी गुस्सा जाता है और ये बोलता है अगर मार सकता है तो मार दे। अब मामलू को कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों भाई बहन है और अगले सीन में हैप्पी एंडिंग तो नहीं लेकिन बैड एंडिंग भी नहीं होती, जहाँ पे सब यूरी के साथ है और इन दोनों की अलग ही प्यार वाली बकचोदी चल रही है, जो कि भाई मुझे अच्छी नहीं लगी ना यार ना। खैर इसी के साथ हाई राइज इन्वेशन का सीजन 1 है पे एंड हो जाता है। अब देखो उसका सीजन 2 तो नहीं है, कब तक आएगा वो मुझे भी नहीं पता। भाई साहब इतनी बेकार एंडिंग कौन करता है यार, सीजन 1 में एंड कर देते यार एनीमे, और अब अगले सीजन के लिए और वेट करना पड़ेगा और ऊपर से साल नेटफ्लिक्स वैसे ही बहुत आलसी है। खैर भाई छोड़ो, देखते हैं कब तक सीजन 2 आता है। खैर अगर तुमने पूरी वीडियो पसंद आई तो कुछ भी कर देना अपनी श्रद्धा से, और मैं चलता हूँ अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन एंजॉय।